वाराणसी में 2022 के आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। ऐसे में सभी पार्टियां और उनसे लड़ने वाले उम्मीदवार अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का वाराणसी शहर, जिसके अंतर्गत कुल 8 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, वाराणसी की 8 विधानसभा सीट पर पिछली बार बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों को जीत हासिल हुई थी। साथ ही बता दें कि चुनावी तैयारियों को लेकर वाराणसी के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र से सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के नित्यानंद पांडे ने साधना न्यूज चैनल की खास बातचीत की। आइए जानते हैं कि वाराणसी में विधानसभा चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों की क्या तैयारियां चल रही हैं। आप देख रहे हैं साधना न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी अपनी तैयारियों में पूरे जोरों शोरों के साथ जुट गई हैं। ऐसे में पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण जिला कहे जाने वाला बनारस, जहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, वाराणसी जनपद अंतर्गत कुल 8 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। उसमें एक विधानसभा क्षेत्र शिवपुर, जहां से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नित्यानंद पांडे जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है और किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है नित्यानंद पांडे जी। सर्वप्रथम मैं नित्यानंद पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साधना न्यूज चैनल में। धन्यवाद आपको। जी, मैं जानना चाहूंगा कि 2022 18वीं विधानसभा चुनाव का जो गठन होने वाला है विधानसभा का, इसको लेकर के सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के, उस पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है कि आप लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, पार्टी का शुरू से मैनिफेस्टो रहा, हम पूर्वांचल राज्य चाहते थे, हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते थे, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कराना चाहते थे, तकनीकी शिक्षा कक्षा 5 के बाद लागू कराना चाहते थे, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा ग्रेजुएट तक और अनिवार्य शिक्षा, दूसरा मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्था, इस सब को लेकर के हम लोग शुरू से लड़ते आ रहे हैं और आज भी हमारे मैनिफेस्टो में वही शामिल है। देखा जाए तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और सरकार भी उन्होंने गठबंधन किए हैं। तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने आप इस बार किए हैं, इसका कितना आपको लाभ मिलेगा पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में, इस पे जरा आप अपना विचार बताएं। देखिए, पूर्वांचल में हमारे रहने से ही उस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज हम लोग हट गए हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये लोग परेशान हैं उसको लेके, क्योंकि हम आज अखिलेश जी के साथ हैं। अखिलेश जी के उत्साह को देख करके आपको दिख रहा होगा कि 2022 में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है और पूर्वांचल से बीजेपी का काम खत्म होने वाला है। वो यहाँ पे आपको बता दूं कि पूर्वांचल की खास जो 27 जिले हैं, यहाँ बीजेपी खाता खोलने के लिए मोहताज हो जाएगी। 2017 में बीजेपी अपना एक नया थीम लेकर आई थी, बीजेपी रैलियों का। इस बार बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में 6 रैलियां कर रही है, मेगा रैली के साथ, जिसका समापन जनवरी के प्रथम सप्ताह में लखनऊ में किया जाएगा। तो इन रैलियों का जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए, इनकी रैलियों का कोई प्रभाव जनता के ऊपर नहीं पड़ने वाला। इसलिए नहीं पड़ेगा कि जनता समझ गई है कि ये झूठे लोग हैं, ये केवल धर्म में सबको उलझ रखना चाह रहे हैं। इनका मूल जो जिसपे ये काम करते हैं वो केवल हिंदू मुस्लिम का नारा दे के, पाकिस्तान हिंदुस्तान करके केवल ये सत्ता में रहने का आदी है। इनको सच में गरीब जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। आज महंगाई आपके सामने है, चरम पे है। भ्रष्टाचार, किसी अधिकारी के पास चले जाइए, बिना पैसा लिए कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। सही बात कहिए, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तो जनता इनसे ऊब गई है। बिजली का बिल आप देखिए, 250, 150, 300 जो आता था एक परिवार का, आज 2500, 3000 आ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 दिसंबर को
श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण भी किए, जिसको पूरी दुनिया को समर्पित किए, और अभी अमूल डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन हुआ है। तो क्या इन सब चीजों का पूर्वांचल की जनता पे असर नहीं पड़ेगा? क्या लगता है आपको, ये विकास नहीं है? नहीं, अब उसको विकास अब ऐसे नहीं कहा जा सकता कि वो विकास नहीं है, लेकिन विकास मूल जो सरकार बनती है वो गरीबों, कमजोरों और मजलूमों के लिए बनती है। उस मुद्दे पे इनके पास कुछ भी बोलने को नहीं है। आज जो महंगाई से कमजोर जो है परेशान है, मजदूर परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही, इस मुद्दे पे ये सारे मुद्दों पर फेल है। केवल ये इनके पास 2-3 मुद्दा है जिसपे ये खड़ा है, वो केवल धर्म जाति का, इनका सारा सिस्टम केवल धर्माधारित है, हिंदू मुस्लिम, केवल इन्हीं के बल पे इनके पास जो कुछ है। बाकी अभी देखा जाए पांडे जी, तो 3 कृषि कानून बिल जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले ये तीनों कृषि कानून बिल वापस ले लिए गए और अब किसानों का आंदोलन भी समाप्त हो गया है। तो ऐसे में विपक्ष के पास क्या मुद्दे बचते हैं किसानों को लेकर? अच्छा, आप बताइए, अब ये मुद्दा जनता को नहीं पता चला कि 1 साल से 700-750 किसान उस धरने पे मर गए। इतना दिन मोदी जी को नहीं दिखा। 1 साल लगातार रेगुलर ये किसान धरना देते रहे। उस समय इनको नहीं लगा कि ये क्या अगर गलत निर्णय था तबे तो वापस लिए। उस समय भी तो इनको पहले अगर सोच लिए होते तो जो 750 किसान मरे, ऐसा नहीं होता ना। आज इन्हीं की सरकार में टेनी है, उनका लड़का जो है, आज क्या स्थिति बनी है। उस समय ये लोग उनको बचाने में लगे थे, लेकिन किसान रोक दिए गए ना। उसका जवाब है इनके पास। जनता पूछेगी, जब जनता के बीच आएंगे, अभी तो दूर है ना, आचार संहिता लागू होने दीजिए। जब ये जनता के बीच घूमना शुरू करेंगे तब जनता ये सब सवाल पूछेगी कि जब 60 रुपया डीजल था तब महंगाई थी, अब 100 रुपया होगा, महंगाई नहीं है। गैस सिलेंडर जो हर परिवार के को जिससे भोजन मिलता है वो 350-400 रुपया था तब महंगाई थी, आज 1000 रुपया है तो महंगाई नहीं है। ये सवाल जनता नहीं करेगी। बिजली का बिल जो 200-250 रुपये 300 रुपये आता था वो 2500-3000 आ रहा है, ये सवाल इनसे जनता नहीं करेगी। जी, अपने विधानसभा की जनता को क्या संदेश है, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, पहले तो नया साल आने जा रहा है 2022। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं नए साल का, और भगवान शंकर से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे क्षेत्र में अमन चैन बने रहे। हम लोग चूंकि जो आज पूरे क्षेत्र में धर्मवाद में जिस क्षेत्र को बांटा गया है, काम से विमुख रखा गया है, संभवतः 2022 में एक अच्छी सरकार बने जिससे क्षेत्र के लोगों का विकास हो और उनको एक नई दिशा मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पांडे जी। आज आपने देखा, आज हमारे साथ बनारस जनपद के शिवपुर विधानसभा के संभावित सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जिनका नाम आ रहा है नित्यानंद पांडे जी, आज हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हमारी चुनाव पे खास चर्चा हुई। आप बने रहिए, साधना न्यूज को देखते रहिए। बनारस जनपद के अंतर्गत पड़ने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों से संभावित उम्मीदवारों को हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे। साथी पत्रकार अजय कुमार चौबे के साथ वाराणसी से कन्हैया लाल, साधना न्यूज।